कैफे डी खान है। अच्छा। ये जो है वो पाकिस्तान के कैफे डी खान की तरह ही है, उन्हीं की फैमिली का है। अच्छा। और ये जो है वो टोरंटो में भी है कैफे डी खान, तो उनका एक ये ब्रांच कह लें। ये डैलस में हमें कैफ़े डी खान के नाम से ये रेस्टोरेंट मिला, हमारे दोस्त यहाँ लेकर आए हैं। पहले किसी ज़माने में ये शायद कराची में हुआ करता था, आजकल वो लोग यहाँ आ गए हैं, कनाडा, अमेरिका मालिकान, और यहाँ इसकी ब्रांचें खोल ली हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है, साफ़ सुथरा। हमने यहाँ खाना खाया, बिहारी कबाब खाए। एंटर होते हैं आप तो दरवाजे में बहुत खूबसूरती के साथ और काफ़ी साफ़ सुथरा। इस वक्त हम लेट आए हैं, वरना यहाँ रश होता है। ये देखिए आप, इन्होंने दरवाजे में किताबें रखी हैं माशाल्लाह। पहली दफ़ा मैंने किसी रेस्टोरेंट में इस तरह किताबें देखी। यहाँ भी हैं किताबें और यहाँ पर भी किताबें हैं। तो भाई बता रहे थे कि कुछ लोग आकर किताबें पढ़ते हैं जब तक खाने का वो ऑर्डर देकर इंतज़ार करते हैं। ये तो बहुत ही यूनिक बात है। ये रेस्टोरेंट के बारे में है कि ये किन लोगों ने कब शुरू किया, कहाँ पे, और उसकी तस्वीरें हैं। ये तारिक रोड पे था ये कैफे डी खान, और इसके बारे में किसी मैगजीन में लिखा गया होगा। करनी है जी। ये तस्वीर किन लोगों, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, एक पुरानी है, पुरानी है। हाँ, एक ही फैमिली के पास ये रहा जो कैफे डी खान है। एक ही जी। और अभी कनाडा में है और यहाँ डैलस में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो आपके पाकिस्तान से बन करके आपने कनाडा अमेरिका से इसका आगाज़ करवाया है, माशाल्लाह। अच्छा। खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और देख के लगता है कि काफ़ी बाज़ों और पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। किताबें भी रखी हैं और जो यहाँ फ्रेम है उसका भी ताल्लुक़ किसी शायर अदीब से है। तो यहाँ खाना भी खा सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे आते हैं हमें अच्छा अच्छा। हाँ और बच्चों के ब्लॉग्स जी। और ये पेंटिंग वगैरह जो आप पे रखी है, ये इससे लग रहा है कि अदरी ज़ौक़ है आप लोगों का। अच्छा अच्छा, उनका माशा। अच्छा अच्छा, हर ब्रांच में ऐसे ही ऐसे ही। सेम। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है। आपके कनाडा ब्रांच में भी जाएंगे, वहाँ भी इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू। जी जी। अच्छा, ज़बरदस्त।